हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ड टू वेक्टर। अब आप बस इतना सोच के बताओ कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। बाकी हम आपको आगे क्लास में बताने वाले हैं। अगर आ रहा है अभी तो सोच के बताओ, ठीक है? चलिए, आई होप स्क्रीन पे आप आ चुके हैं और यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्या हमारा आज का एजेंडा है। ये सारी चीज़ें एनईआर, पीओएस, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेगमेंटेशन, स्टेमिंग, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आज हम पहुँच चुके हैं वर्ड टू वेक्टर के ऊपर, ठीक? अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं, वर्ड टू वेक्टर की हेडिंग डालते हैं, उसके बाद यहाँ डिटेल में कोशिश करते हैं समझाने की वर्ड टू वेक्टर। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भाई इसका नाम ये वर्ड टू वेक्टर क्यों डाल दिया गया, ठीक? और ये क्या कर रहा है, इसका पर्पस क्या, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट के नाम बोलें तो इसे हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग, ठीक है? चलो बताएंगे अभी क्यों बोलते हैं इसे वर्ड एम्बेडिंग। ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी हम टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं वर्ड एम्बेडिंग। अब इसे वर्ड टू वेक्टर इसका नाम क्यों रखा गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर जो वर्ड होते हैं, इसी को तुम बोलते हैं टेक्स्ट, इस वर्ड को कहीं हम वेक्टर्स में कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, ठीक है। इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया हमारा, वर्ड टू वेक्टर, ठीक है। क्यों रखा गया? क्योंकि हम जो वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको हम वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया ये। और जो हमारे वर्ड है, मतलब टेक्सुअल डेटा है, टेक्स्ट जो चीज़ें हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वेक्टर्स में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है हमारा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? इधर आके आप देखोगे तो ये प्रोसेस होती है हमारी क्या? ये वर्ड एम्बेडिंग। नाम क्यों पड़ा? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बट इससे क्या होगा? ये हमने क्यों किया? ऐसा करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे? ये भी समझना ज़रूरी है। अभी तक हम लोग किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे? हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बट ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ये वाली। अगर आप देखेंगे कि हमारा सिमेंटिक मीनिंग नहीं मिल रहा था, हाई डायमेंशनैलिटी हो रही थी, लैक ऑफ जनरलाइज़ेशन हो रहा था, ये सारे दुःख अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। तो अभी तक जितने भी, चाहे हमने यहाँ पर बैग ऑफ वर्ड ट्राई किया हो, चाहे हमने टीएफ-आईडीएफ ट्राई किया हो, ठीक है? चाहे हमने वन हॉट टीएफ, ठीक है? वन हॉट एन्कोडिंग ट्राई किया हो, किसी से भी हमारा ये सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन का भी मिला ही नहीं था। मतलब अभी तक इनके सॉल्यूशन पे हम पहुँच ही नहीं पाए थे। तो कैसे पहुँचेंगे? इसका यूज़ करके पहुँचेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, लेट्स सपोज़ ये। तो जितनी भी प्रॉब्लम थी, लाइक सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर लेगा, ठीक है? ये करना चाहते थे, सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करे, ओके। सेकंड चीज़ हमारा क्या था? जो सिमेंटिक मीनिंग होगा, और क्या था? जस्ट गिव मी अ सेकंड। अ, क्या है? हाई डायमेंशनैलिटी, ठीक है? हाई डायमेंशनैलिटी, ये ये भी प्रॉब्लम है, चाहे सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करने की प्रॉब्लम हो। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए था, बट ये मिल नहीं रहा था। कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? मीनिंग कैसे कैप्चर करेगा? ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, जो कि हमारा वर्ड टू वेक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। कैसे हमने प्रूव कर लिया, कैसे हमने मान लिया कि अगर हम अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम उनका सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर पा रहे हैं। ये कैसे कैसे सोचा गया? क्या इसके पीछे लॉजिक है क्या कुछ? हाँ, लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले तो आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर हम करते हैं लाइक किंग माइनस मैन प्लस क्वीन प्लस वुमेन, क्या होगा? दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर बेसिकली होगा क्वीन, ठीक है? आप अपना लॉजिक लगाइए कि ये मैन है, इधर मैन है, तो ये घट जुड़ का जो भी लगाना लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा मैं क्वीन। अब ये किस बेसिस पे किया गया? यहाँ पर जो हम यहाँ इसका आंसर बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कोसाइन सिमिलरिटी के बेस पे, कोसाइन सिमिलैरिटी के बेस पे। अब आप कहोगे ये कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है? बस सिंपल सा होता है। इसका क्या काम होता है कि अगर आप डेटा को प्लॉट करते हो अपनी चीज़ों को, तो जो वहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? डिस्टेंस जो होती है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा होता है कोसाइन सिमिलरिटी। तो बस यही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पर देख पाओ, ये ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या करा, जब हमने इस चीज़ को प्लॉट किया, इसका डिस्टेंस वगैरह निकाल के, तो क्या हुआ, जो मैन था वो वुमेन के पास प्लॉट हुआ था, और जो किंग था वो हमारा क्वीन के पास प्लॉट हुआ। तो उससे एक चीज़ आपको समझ में आ रही क्या? कि जो वैल्यू हमारी सिमिलर हैं, ठीक है? ये वाला आपस में रिलेटेबल है ना,
एज़ कम्पेयर टू अगर हम इनका कंपैरिज़न आपस में करेंगे, तो ये वाली ज़्यादा रिलेटेबल है। तो जो वैल्यू सिमिलर हैं, उनका जो डिस्टेंस है कोसाइन सिमिलरिटी के अंदर, वो कम होता है। तो बस यहीं से हमें आइडिया लग गया क्या, कि अगर चीज़ है हमारी सिमिलर, तो इसका मतलब उनका कोसाइन डिस्टेंस होगा लेस। कोसाइन डिस्टेंस उनका लेस होगा, मतलब सिमिलर चीज़ें का। तो यहाँ से तो हमारी सिमेंटिक मीनिंग भी कैप्चर हो सकती है। तो फिर हमने यहाँ पर क्या कहा भई, अगर जो वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट हैं, तो वैल्यू कोसाइन डिस्टेंस उनकी कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा। और इससे हमें क्या पता चला यहाँ से, कि वैल्यूज़ हमारी एक दूसरे के मीनिंग हम यहाँ पर कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ से आइडिया ये लगा हमें, कि अगर वैल्यू आपस में अगर हमने प्लॉट करते, या उनका हमने वेक्टर निकाला है, उनका हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, उनको हमने प्लॉट किया, तो जो पास-पास वैल्यू होंगी, इसका मतलब क्या होगा, जो सिमिलर वैल्यू होंगी, उनका अगर हम प्लॉट करेंगे, तो वो सेम जगह पे या पास प आपस पा हम बोलेंगे आपस में कहीं भी प्लॉट हो पाएँगी। जैसे कि हमने अभी इस ग्राफ में देखा, कि किंग के साथ कौन-सा वैल्यू नियर बाय थी? क्वीन वाली, क्योंकि वो आपस में सिमिलर हैं। तो यहीं से आइडिया लग गया, कि अगर हम चीज़ों को प्लॉट करें, तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि भाई इनकी वैल्यू इनके बीच में रिलेशन क्या है। जो पास-पास वाली है उनके बीच में रिलेशन है, जो दूर-दूर वाले हैं उनके बीच में रिलेशन नहीं है। तो यहीं से आइडिया आया क्या, कि अगर हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लें वैल्यूज़ को, तो हमें पता चल जाएगा जो सेम वैल्यू होंगी, वो जिनकी वेक्टर वैल्यू सेम है, वो मतलब सिमिलर वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में रिलेशन भी हमारा एस्टेब्लिश हो सकता है। और जो डिफरेंट वैल्यू है, मतलब जिनका वेक्टर वैल्यूज़ अलग-अलग है, वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगी। बस यही कॉन्सेप्ट लिया गया, इसी को यूज़ करके पूरा हमारा कॉन्सेप्ट बना दिया गया क्या, वर्ड टू वेक्टर। कैसे कन्वर्ट करा गया, ये समझते हैं अब। ये वर्ड है, अब इन वर्ड का यूज़ करके हमने वेक्टर्स निकाले कैसे, ये समझने की कोशिश करना है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 तरीके। 2 तरीके हैं, उनके नाम बता देते हैं, उनको अभी बता दें। एक तरीके का नाम है हमारा कॉन्टिन्यूअस बैग ऑफ क्या था? वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने अलग लिखा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है हमारा स्किप ग्राम्स, ठीक है? स्किप ग्राम। इन 2 तरीके का यूज़ करके हमने यहाँ पर वेक्टर्स निकालने की कोशिश की। कैसे निकालते हैं? एक बार कोशिश करते हैं यहाँ पर सिखाने के लिए आपको। हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज माय, ठीक है, चैनल, ठीक है, लर्निंग लॉजिक। ये वर्ड हमारा एक हो गया, दिस इज माय चैनल लर्निंग लॉजिक, ये हमने यहाँ पर वर्ड लिखा। अब आपको मैं अगर कहूँ, कि अगर ये सारी चीज़ें आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड है, राइट, रिलेटेड है, तो मैं काम कर सकते क्या, इस चीज़ को, अरे भाई क्या हो रहा है ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम हटा के इस साइड रख दें। जैसे हमारे फीचर्स होते थे ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो इसको हम बना देते हैं लाइक दिस इज चैनल लर्निंग लॉजिक, और इधर इसे डाल दिया हमने लाइक माई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कि ये सारी चीज़ें सिमिलर थी, राइट, मतलब इसके बीच की जो वैल्यू है, ये हम इनका यूज़ करके इधर इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम एएनएन के अंदर करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर करते हैं, कि इधर साइड रख देते हैं हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स, क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स, और इधर रख देते हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके बीच की ही ये लाइन है, बीच का ही पार्ट है, मतलब इससे रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिसमें जो भी कुछ वैल्यू है हमारी इधर रख देंगे, और उसके बेस पे इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम सेकंड बनाएंगे लाइक ये हो गया, सेकंड बनाएंगे, तो ये हमारा, अगर हम इसकी विंडो की बात करें, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो उसका कितना बनेगा, 5। कितने लेटर थे हमारे एक बार में, 5। तो अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारे 5 हैं, तो हमने मिडल वाले को इधर रखा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक इधर से शिफ्ट हो जाएगी, और ये हमारा इधर आएगा। तो अब क्या बनेगा हमारा, लाइक हमने दिस लिखा है, माई लिखा है, अब क्या होगा, चैनल हमारा उधर जाना चाहिए, लर्निंग लॉजिक इधर जाएगा, और दिस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैनल इधर आ गया, ये। तो ऐसे करके पांचों वैल्यू को हम इधर इधर लिख सकते हैं, राइट, ठीक है, कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस तरीके का मॉडल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ इन वैल्यूज को एक साइड इधर रखेंगे, तो इसका रिलेटेड डिपेंडेंस वैल्यू क्या होगी, माई, इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर जो हमारा रिलेटेड वैल्यू क्या है, चैनल, तो इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बस इसी को अगर हम एन के अंदर ट्रेन करा दें, तो हमारा काम हो सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड। अब बैग ऑफ वर्ड इसे क्यों बोलते हैं, तो बस ये भी जो भी हमारी चीज़ें हैं, इनको हम प्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को बैग ऑफ वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या हो गया, लाइक सपोज हमारे यहाँ पर ये वर्ड लिखा है दिस,
तो दिस के लिए हम इसको वर्ड अब इसकी वोकैबुलरी बनाएंगे। लेट्स सपोज ये कुछ इस तरीके से वोकैबुलरी इसकी बन गई। तो ये सेकंड वर्ड होगा इज, इसका कब वोकैबुलरी बनेगी लाइक ये 0 0 0 0 0। फिर इसी तरीके से हम थर्ड का बनाते हैं लाइक माई, ठीक है, तो इसका कहाँ बनेगा 0 0 1 0 0 0। इस तरीके से इसकी वोकैबुलरी बन जाएगी, राइट। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे हमारा क्या, ये जो न्यूरॉन है आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको हम पास करेंगे कहाँ, अपने एएनएन के अंदर। कैसे, अगर आपको मॉडल को ट्रेन करना तो क्या करते हो आप, ऐसे 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 करके सारी चीज़ें यहाँ जाती हैं, यहाँ पर आपको एक हिडन लेयर मिलती है, उसके बेस पे आपको यहाँ पर सॉफ्टनेस लेयर मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब आउटपुट के आप यहाँ पर लॉस भी मिलता है, अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही तो दोबारा से आप ट्रेन करते हो, यही करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ हम क्या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमें यहाँ पर क्या है, ये लिखा था पहला वर्ड दिस, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे पास कर सकते हैं लाइक ये, और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमने लेट्स सपोज 5 6 6 जितनी वैल्यू थी यहाँ पर, उन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डाल दी। ये हमारा क्या बन गया, ये वर्ड हो गया हमारा दिस, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा इज़ आ जाएगा, सेम ही रहेगा, ठीक, सारे नंबर सेम ही रहेगा, हम अभी कम लिख रहे हैं। और इस तरीके से ये हमारा ये आ जाएगा। तो जितनी वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4, चारों वैल्यू को हमने दिस, इज़, माई उधर चला गया, ये चैनल हो गया, और लर्निंग लॉजिक, ये चारों चीज़ें इधर आ गई हैं। अब यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी ली थी, 5, ठीक। तो 5 ली थी, तो हमारा ये वैल्यू कितनी हो गई, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो न्यूरॉन्स आएंगे, ये 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब इनके बीच में सारा कनेक्शन कराएंगे, मतलब ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, मतलब ये सारे वैल्यू हैं, पहले इससे जुड़ेंगे, ये इसी तरीके से ये वाले सारे इससे जुड़ेंगे, इसके जितने वैल्यू होंगे 7 8 जो भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ किस तरीके से बनेगा, अगर लेट्स सपोज हम मान लेते हैं हमारा 6 है, इसके बीच में 5 है, तो 6 × 5 का मैट्रिक्स यहाँ पर सबके बीच में बनता रहेगा, इसके 6 इसके 5 इसके 6 इसके 5, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती रहेंगी यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक हो जाएगी सॉफ्ट मैक्स लेयर, ठीक है। इस लेयर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना कि हमारा आउटपुट कैसा होगा। तो अगर ये 6 था, लेट्स सपोज 3 3 6 है ये, ठीक है। तो इस वाला जो पार्ट है इसको भी तो 6 ही 6 के थ्रू ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक माई, ठीक है। तो बस इसको भी हमारा इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई लाइक ये। अब यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू थी, न्यूरॉन है 5, यहाँ पर कितनी है 6, तो अब इनके आपस में भी न्यूरॉन कनेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ कितना बन जाएगा 5 × 6, यहाँ पर क्या 6 × 5 था, यहाँ 5 × 6 था। अब ये हमारी क्या है, ये वाली पार्ट हमारा क्या है, हिडन लेयर, ठीक है। जैसा हिडन लेयर होता है कि आपस में कनेक्ट इधर आ गया, और ये इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू कनेक्ट हो गई और इधर आ गया। अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक हमें मिलने वाला है आउटपुट, ठीक है। एक क्या मिलेगा यहाँ पर, आउटपुट। अब यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये देखो आपस में मॉडल अपना ट्रेन करने की कोशिश करेगा। तो जब दिस इज चैनल और ये हमने तीनों वर्ड डाले लर्निंग लॉजिक, इसका वर्ड क्या आना चाहिए यहाँ पर, माई। तो माई को जो प्रोडिक्शन करेगा, इससे वजह से क्या होगा, हमारा जितने भी यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किए थे, ये या जितने भी वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किए होंगे, हर वर्ड का हमें एक चीज़ मिल जाएगी, क्या, एक इनका वेक्टर्स मिल जाएंगे। कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कितनी जितनी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट विंडो रहेगा, ये उतने नंबर की यहाँ पर हमें मिल जाने वाली है क्या, इनके आउटपुट। और यही क्या होंगे हमारे वेक्टर्स। तो मतलब हमने इस तरीके से मॉडल में डाला, ये चीज़ें थी ना, ये इन सारी चीज़ों को डाला, तो जो इनकी मैथमेटिकल वैल्यू होंगी एक्चुअल, तो हमने ट्रेन करा ले, तो इसकी क्लोज वैल्यू ये है, ठीक। तो ये अगर मॉडल ट्रेन करना सीख गया, प्रिडिक्ट करना सीख गया कि ये आप डालोगे, ये मिल गया, माई मिल गया, तो इससे क्या हो गया हमारा, मतलब लॉस वैल्यू जैसे हमारी कम हो गई, तो हम मान लेंगे ना कि हमारा माई मिल गया। तो माई जैसे मिला, इसका मतलब क्या, इन सब की हमें अब मिल सकती है वेक्टर वैल्यू। तो इन सब की वेक्टर वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, और वेक्टर वैल्यू के कितनी पॉइंट होंगे, इतना, जितना हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो सेट किया होगा उस हिसाब से हमें वेक्टर वैल्यू मिलेगी। और ये तरीका होता है वेक्टर वैल्यू निकालने का, या अपने किसी भी वर्ड को, ठीक है, कन्वर्ट करने में वेक्टर्स में। तो आई होप आइडिया आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम अपना वर्ड है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हमने, कि वैग ऑफ वर्ड, मतलब वैग ऑफ वर्ड से हमने वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली उसे ट्रेन करा, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया कॉन्टिन्यूस वैग ऑफ वर्ड। और यहाँ पर इसका एक और तरीका रहता है, जिसको क्या हम बोलेंगे, इसका एक छोटा भाई बोल देंगे, स्किप। क्या बोलते हैं, स्किप ग्राम। अब ये क्या है, ये बस इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज जिस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये रख रहे थे, कहाँ गया ये वाला, अरे ये रख रहे थे ना, कि ये वाला पार्ट हमारा इधर था, इधर एक चीज़ थी। तो अगर हम डिपेंडेंट वैल्यू की जगह इंडिपेंडेंट की जगह ये कर दें, बाकी डिपेंडेंट की जगह ये कर दें, तो बस यही हमारा हो जाएगा। लाइक अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लाइक माई इधर हो गया, और दिस इज लर्निंग,
दिस इज चैनल और लर्निंग लॉजिक, ठीक है। तो ये इधर आ जाए और ये सारी चीज़ें इधर आ जाएँ, तो अब क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा इंडिपेंडेंट और ये हो जाएँगे हमारे डिपेंडेंट, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं तो ये वाला तरीका जो होता है इसे बोलते हैं हम स्किप ग्राम, बस। तो इनका यूज़ क्यों कराते हैं, ताकि हम मॉडल्स की वेक्टर्स वैल्यू पता चल जाए, और वेक्टर्स से एक बार पता चल गया तो हमें पता चल गया भाई हमारे वर्ड्स को कैसे वेक्टर में करते हैं। अब वहाँ पर जो वेक्टर्स में आएँगे, जो वेक्टर्स आएँगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ़ एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहेगी। ये अगर हम ले सपोज़ हमारी वैल्यू थी यहाँ पर ये 5 वैल्यू है। तो ये आपको क्या लगता है ये वेक्टर्स हैं? नहीं। ये वैल्यू वो हैं जिनके बीच में आपस में रिलेशन है। ये ऐसी वैल्यू हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो ये ग्रामेटिकल यहाँ पर था, वो हमें समझ में आता। बस मॉडल को कैसे इनके बीच में रिलेशन समझ में आएगा, तो क्या होगा, ये आपस में रिलेटेड है तो इनके वेक्टर्स की जो वैल्यू हैं, वो भी हमारे रिलेटेड होंगी। तो इसकी वजह से जो हमारा क्रिस या कोई भी वर्ड यहाँ पर आया, उसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारी सारी चीज़ें रिलेटेबल है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम यहाँ मूव करते हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की। वेक्टर वेक्टर्स एज द इश्यू ऑफ द कैलकुलेटिंग द कैप्चरिंग सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द कंटीन्यूअस वेक्टर स्पेस। इनके बीच में रिलेशनशिप पता करता है, और अगर रिलेशनशिप पता हो गया तो बस हमारा जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया। अब कैसे पता करते हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हमारे रिलेशंस पता चल जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। क्यों, क्या है, एक तरीका ये होता है हमारा और दूसरा तरीका क्या होता है ये। अब इन दोनों तरीकों को थोड़ा-सा देख लेते हैं। लाइक गिवन कॉन्टेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट द टारगेट विद द सेंटर वर्ड। सेंटर वर्ड का यूज़ करके टारगेट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, आर्किटेक्चर क्या है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड अराउंड द टारगेट वर्ड, ठीक है। एम्बेडिंग लेयर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इनको एवरेजिंग निकालते हैं, उनको सॉफ्टवेयर लेक्स में भी हम डालते हैं ताकि प्रेडिक्ट कर पाएँ हम। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पर करके आपको बताई थी, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, लेट्स सपोज़ जो वर्ड्स है वो यहाँ पर करके दिखाएँगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं, अपने वीएस कोड पे ले चलते हैं और वहाँ पर ये एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब इसे काम करने के लिए जाना पड़ेगा हमें वीएस कोड पे, और यहाँ पर हम आएँगे तो हमें देखने को मिलेगा लाइक कैसे ये काम करता है। चलिए कर लेते हैं इसे, बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। अब आप अगर इसे बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या? लाइक अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये तो आज की हेडिंग डाल लेते हैं पहले तो। वर्ड टू वेक्टर, ठीक। ठीक है, चलो। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा वर्ड टू वेक, किससे, इसके लिए हम लाइब्रेरी जो यूज़ कर रहे हैं जेनसिम, ठीक है। क्या रहेगा हमारा, फ्रॉम जेनसिम। आई थिंक यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। फ्रॉम जेनसिम, इससे हमने क्या यूज़ करना है भाई, मॉडल्स निकालना है यहाँ से, एम ओ डी मॉडल्स, और यहाँ से हम अपना निकाल लेंगे वर्ड टू बैक, ठीक। अब इसका यूज़ करके हम आराम से चीज़ों को यहाँ पर करा पाएँगे। कैसे करना है, क्या करना है, बस हम यहाँ पर एक वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सपोज़ सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर टोकन में कन्वर्ट करा है, और उसके बाद यहाँ पर हमने उन सारी सेंटेंसेस को यहाँ पर पास कर दिया। अब क्या करना है, अब तो यहाँ पर बस सिंपल सा हमें यूज़ कर लेना है अपने मॉडल को। मॉडल हमारा क्या नाम है, वर्ड टू, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, बट अगर आप इसे यूज़ करने जाओगे यहाँ पर तो आपको सेंटेंस, बस यहाँ पर सेंटेंस ये पास कर देना। अब यहाँ पर वेक्टर साइज़ आपको कितना रखना है, क्या वेक्टर का वेक्टर साइज़, ठीक है। हुँ, वेक्टर साइज़। अब वेक्टर साइज़ आपको कितना रखना है, सपोज़ हमने यहाँ पर 100 करना है, और यहाँ पर विंडो साइज़ हमने देखा था, विंडो कितनी रही थी उस समय, हमने 5 ली थी। यहाँ पर हम विंडो साइज़ कर देते हैं 2। विंडो साइज़ के बाद यहाँ पर हमें जाता होगा मिनिमम काउंट हमारा कितना रहना चाहिए, लाइक 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो डिसाइड करता है कि एसजी इक्वल टू 0। अब यही जो वैल्यू है, यही आपको डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर स्किप वाला यूज़ कर रहे हैं या आप कंटीन्यूअस वाला यूज़ करें। कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके आपको दिया है कि अगर एसजी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, स्किप काम है, और एसजी की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो सीवो है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डाला है, ये। तो ये हमारा कौन सा आर्किटेक्चर रहेगा या कौन सा तरीका रहेगा वर्ड टू वेक का, ये हो जाएगा हमारा स्किप ग्राम। अब बस क्या करना है, इसे यूज़ करना है। इसको हम यहाँ पर आएँगे, इसको शुरुआत करा लेते हैं, लाइक स्टोर करा लेते हैं मॉडल के अंदर। अब इसको सेंटेंस इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ भाई सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मॉडल्स,
क्या लिखा, टाइप एरर, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, नहीं कॉल करेंगे भाई, बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करा लेते हैं लाइक इस तरीके से। और यहाँ पर हमने अपनी यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर इस तरीके से मॉडल डॉट डब्ल्यू बी डॉट सेट इस तरीके से वैल्यू को जैसे पास करेंगे, तो आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, इशू इशू क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा लग गया क्या, मॉडल इज़ नॉट कॉलेबल। काम करते, कहाँ मॉडल गलत है, क्या इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पर, वर्ड टू, ओके, वर्ड टू बैक करो कैपिटल। गलती तो इसकी है, ये हमें वर्ड टू बैक इस तरीके से सबसे दिखाया जा रहा है। मॉडल्स डॉट ये वर्ड टू वेक्टर, वर्ड टू वेक क्या लिख दिया था, वर्ड टू वेक, वर्ड टू वेक भी चलेगा। हाँ। अब इसने क्या किया, हमारे वेक्टर्स कन्वर्ट कर दिए और हमें मिल चुके हैं हमारे वेक्टर। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी, यही आपको बताना था कि भाई कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर मॉडल कौन सा हमारा, ये सी बोर्ड। ठीक है, क्या नाम है, कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड, क्योंकि एस जी की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 0। कितनी वैल्यू है वेक्टर्स का साइज कितना रहेगा, देखिए हमने यहाँ पर साइज बता दिया, इतना साइज रहना चाहिए। ठीक है, विंडो कितना रहेगा, विंडो हमने 2 डाली थी, मिनिमम काउंट कितना 1, और ये इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें दूसरा चाहिए, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को यूज़ करके हमें इसके मान स्क्रिप्ट ग्राम वाला यूज़ करना, मतलब हमें रिवर्स कर देना, 1 का 0, 0 का 1 कर देना। ठीक है, वही तो होता है ना, कि अगर हम जो इंडिपेंडेंट है उनको डिपेंडेंट बना दे तो वही तो रिवर्स हुआ। तो बस यहाँ पर भी रिवर्स कर दो, 0 की जगह क्या कर दो आप 1 कर दो। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पर दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा हो जाएगा क्या, अगर हम यहाँ पर नाम लिखते तो ये हो जाएगा हमारा स्किप ग्राम, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड, CBOW। आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए हैं। क्या है वेक्टर, वर्ड टू वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं वेक्टर, कैसे दिखते हैं ये सारी चीज़ें। तो बस इस लाइब्रेरी को यूज़ करना, ये आसान है बट समझने में थोड़ा-सा आपको दिक्कत आएगी, जो कि हमने ऑलरेडी आपको समझाया है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।